उन्वान बिछड़ने का वदा। रेहान और ज़ारा की कहानी मोहब्बत की वो दास्तान है जिसे वक्त कभी मिटा नहीं सका। दोनों एक ही गली में पले बड़े, एक ही स्कूल में तालीम हासिल की और बचपन की मासूम दोस्ती ने जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही मोहब्बत का रूप धार लिया। रेहान की सादगी और खुलूस ने ज़ारा के दिल में जगह बनाई और ज़ारा की मुस्कुराहट रेहान के दिल की धड़कन बन गई। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ज़ारा के वालिदैन एक मुअज़्ज़ज़ और अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते थे, जिनके नज़दीक दौलत ही रिश्तों की बुनियाद थी। दूसरी तरफ रेहान एक मेहनती मगर गरीब खानदान से था, जिसके पास मोहब्बत के सवा देने को कुछ न था। मोहब्बत के दिन रोज शाम को रेहान और ज़ारा गली के कोने पर वाक़े पुराने बरगद के दरख्त के नीचे मिला करते थे। वहीं वो अपने ख्वाब बनते, एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने की उम्मीदों पर बात करते। ज़ारा कहती, रेहान, एक दिन हम अपना छोटा सा घर बनाएंगे जिसकी खिड़कियों से सूरज की किरणें हमारे ख्वाबों को जगाएंगी। रेहान मुस्कुरा कर जवाब देता, जब तक तुम साथ हो हर दिन ईद का दिन होगा। किस्मत का मोड़। मगर वो ख्वाब एक दिन ज़ारा के वालिद के फैसले के नीचे चिकनाचूर हो गए। ज़ारा की शादी एक दौलतमंद बिजनेसमैन से तय कर दी गई, जिसे ज़ारा ने कभी जाना तक नहीं था। जब ज़ारा ने एहतिजाज किया तो उसके वालिद ने सख्त लहजे में कहा, ये मोहब्बतें सिर्फ कहानियों में अच्छी लगती हैं, हकीकत में दुनिया इज्जत और दौलत देखती है। ज़ारा के दिल पर जैसे किसी ने खंजर चलाया हो। उसने रेहान को सब कुछ बताया और दोनों ने सोचा कि शायद भाग जाना ही वाहिद हल है। मगर ज़ारा की आंखों में वालिदैन की इज्जत का बोझ था और रेहान भी इस बोझ को समझता था। आखिरकार ज़ारा ने कहा, रेहान, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करती हूं, मगर अपने माँ बाप का दिल नहीं तोड़ सकती। आखिरी मुलाकात। शादी से एक दिन पहले दोनों बरगद के दरख्त के नीचे आखिरी बार मिले। रात की खामोशी में सिर्फ उनके दिलों की धड़कनें सुनाई देती थीं। ज़ारा ने रेहान के हाथों में एक छोटा सा लॉकेट रखा जिसमें दोनों की बचपन की तस्वीर थी और कहा, अगर हम जिंदगी में ना मिल सके तो ये तस्वीर हमारी मोहब्बत की यादगार होगी। रेहान ने लरजती आवाज में जवाब दिया, ज़ारा, मोहब्बत सिर्फ साथ जीने का नाम नहीं, बाज़ औक़ात बिछड़कर भी मोहब्बत को जिंदा रखना पड़ता है। तुम जहां भी रहो, मेरा दिल हमेशा तुम्हारे साथ होगा। सालों बाद ज़ारा की शादी हो गई और वो एक नए शहर में चली गई, लेकिन रेहान वहीं रहा, अपनी यादों और इस लॉकेट के साथ। वो हर रोज बरगद के दरख्त के नीचे बैठकर ज़ारा के लम्स को महसूस करता, इसकी हंसी की गूंज को सुनता। सालों बाद गांव में एक खबर आई कि ज़ारा का शौहर एक हादसे में चल बसा था। लोग कहते थे कि ज़ारा ने दोबारा कभी शादी नहीं की और वो अक्सर अपने शौहर के बजाय किसी और की याद में खोई रहती थी। रेहान और ज़ारा की मुलाकात दोबारा कभी ना हुई, मगर उनकी मोहब्बत वक्त के कठिन इम्तिहान में भी कभी मद्धम ना पड़ी। इख्तिताम। ये कहानी हमें सिखाती है कि मोहब्बत हमेशा साथ रहने का नाम नहीं, बाज़ औक़ात बिछड़ने में भी मोहब्बत की खूबसूरती छपी होती है। असल मोहब्बत वो है जो दिलों में हमेशा जिंदा रहे, चाहे फासले कितने ही क्यों ना हों।